नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी है और हमारे रिद्धि सिद्धि के भंडार भरने वाले और बुद्धि के भी महाज्ञानी दोस्तों, एक बार हमारे देवताओं में बाहर छिड़ गई तो हमारे यम जो है यम देवता ने कहा, महाराज जी हमारे बहुत दिमाग है, हम बहुत होशियार हैं और जहाँ भी कोई भी जीव हो तत्क्षण वहाँ पे आगे जो है हम जाकर वापस आ जाते हैं। तो हमारे गरुड़ जी ने कहा, अरे हम इतने पंखा हमारे इतने मजबूत हैं पर कि हम जो है चाहे जहाँ भी यानी तीनों लोगों को हम जो है क्षण में जो है नाप करके वापस आ जाएंगे। तो भैया अब जो कहते हैं देवाधिदेव महादेव, देवों के देव महादेव भोलेनाथ, और भैया ये जलने वाले कहाँ नहीं होते हैं। और फिर एक नारायण भक्त नारद है, क्या कहें आजकल घर में और मोहल्ले में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी ऐसे लोगों की है। भक्ति तो बहुत बड़ी है लेकिन नारद लीला करने में कम नहीं है। बिल्कुल हाँ, चाहे तो किसी भी गरीब अमीर को परेशान करवा सकते हैं पैसे दे करके, ऐसी स्थिति के। तो नारद लीला दोस्तों यहाँ पर हमारे भोलेनाथ ने किया और लोगों ने हमारे महादेव को आजमाने की बात की कि महादेव जब इतने बड़े ज्ञानी हैं, विश्व गुरु भगवान शिव हैं, तो उनका पुत्र देखे कुछ बुद्धि है कि या नहीं है। जैसे हमारी परीक्षा ली गई थी कि एक बार क्या हुआ, हमारे महाराज जी ने एक लंगोटी के संत थे, त्यागी जी बाबा हमारे हनुमान गढ़ी के, तो वो यहाँ पर रहते थे हमारे यहाँ और उनकी हम सेवा की करते थे। तो इसी स्थान के द्वारा हमारे पिताजी और त्यागी बाबा दोनों लोगों ने मिल करके 27 महीने की यज्ञ किया। तो जब घट भरने गए और भर करके जब आए तो जिस दिन खुलना था उस दिन सब लोग वहाँ उपस्थित थे। अब सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो किसी का आधा लोटा जल निकलता, किसी का आधा घट निकलता, किसी का भरा निकलता। अब भैया जिसका भरा निकलता या गले तक निकलता वो तो कोई बात नहीं, और जिसका आधे से नीचे निकलता तो उसकी नजरें झुक जाती, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है यज्ञ में इंसान की जो है उसकी एक घटकी उसके अंदर कितनी जो है गहराई क्या है, ये सब हम लोग जान लेते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे ही लोगों को वहाँ पर हम स्थान देते हैं। इसलिए मेन लोगों को बुला के घट परीक्षण होता है और घट परीक्षण के बाद में फिर हम चुनते हैं। तो यही जब किया तो क्या हुआ भैया बताएं। अब भैया हमारा भी नंबर आने वाला था, बाबा हमारा वाला धरे और कहा बेटा तुम्हारा तो सबके आखिरी में निकालेंगे, चिंता मत करो, धरा है। अब हमारे एक आए एक कहीं जाए, अरे पुजारी के लड़का भैया बेइज्जती और मोछ का सवाल, ये तो गड़बड़ हो जाए। भैया याद करिए, हे क्षीर सिंधु तुम्हें जानो। भैया सबके जो है घट देख करके महाराज जी ने, और जब हमारा घट खोला तो उसमें ये लबालब सब दूध जैसा भरा। हमने कहा जय हो प्रभु जय हो, हमने अपनी आंखों से अद्भुत करिश्मा देखा भोलेनाथ महादेव श्री हरि का। तो दोस्तों ये सत्य पर आधारित हम मजेदार कहानी आपको सुना रहे हैं। आज जैसे हमारे पीछे लोग लगे हैं, इतनी सेवा करने के बावजूद भी हमें कोई योगी सरकार से सहायता नहीं मिली, ऐसे ही पूरे विश्व के भंडार भरने वाले भगवान शिव, लेकिन उनको लोग अपमान करने से नहीं चूकते, जिसके कारण आज हमारे कैलाश के ऊपर बहुत बड़ी जो है एक महागहमा गहमी है। बुद्धि का परीक्षण होगा। हर देश विदेश और जितने भी राजा महाराजा देवतागर जो भी थे, चिड़िया चुनगुन हाथी घोड़ा जो भी थे सब वहाँ हाजिर हो गए। हम भी वहाँ कहेंगे हम भी बुद्धिमान हैं। कहें तुम कैसे बुद्धिमान हो? कहें देखो जब खूब तपता है दोपहरी तब हम जो है घर से निकलते हैं और वहाँ पर जो है घास खाते हैं और सारी घास खा डालते हैं।
कहीं क्या गधे हो? कहीं हाँ गधे हैं। कहीं अच्छा अच्छा ठीक, कहीं तुम? कहीं हाँ। अरे हम जो है क्या बताएं, वो बेहोश हो गया था, हमने वो निकाला अपनी सेफ्टी पिन, उसके पिछवाड़े घुसेड़ दिया, वो सच से उठा और भागने लगा। हमने कहा वाह, ये तो हम बगैर दवा के तो हमारे मरीज बहुत अच्छा है। तो आज ऐसी ऐसी भ्रांतियां हमारे देश के अंदर चल रही है। आडंबर ढोंग पाखंड, सिर्फ धर्म के पीछे लोग अपना जो एक मकसद, अपना सिर्फ अपना पेट भरा। जिस चोर उचक्के किसी को भी देखो, वो आज साधु का वेश धर करके और हमारे सनातन धर्म के अंदर दंड पेल रहा है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी में आज जब बुद्धि का परीक्षण हुआ तो अनेक लोग वहाँ आए, उनमें सभी लोग आए। आज हमारे भोले बाबा और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियों ने जो है, और देवराज इंद्र के साथ सभी शक्तियों के साथ, कोई ये ना कहे हम नाय रहा और तुम नाय रहा तो अगर तो आने उता सबका मिले गवा है। एक हफ्ता पहले से ने कहा गवा है बुद्धि परीक्षण हुई है, आ जाओ। उन्होंने पर तुम्हारी परीक्षा हुई, सत्य का है, वेद और रीति रिवाज से मतलब नहीं। जो समाज के अंदर साधु बने हो, काहे बने हो, साधु का बनने का कारण क्या है, साधु का असली रूप का होते, साधु का महत्व का होते, साधु के कर्म का होते, ये सारी जानकारी आप दीजिए हमें। ना तो तुम्हारे वो वेद में क्या लिखा है वो बताओ, और ना कुछ वो लिखा है वो बताओ, जिससे संसार चले, वो साधु हमें चाहिए। तो दोस्तों, आज सब में जब होड़ लगी तो कौन आगे आए? हमारे कार्तिक महाराज जी भी कार्य में अभी उड़ा, और सभी उड़ा और फल 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 जो है शर्त ये लगी कि जो भी इस पृथ्वी का पूरा परिक्रमा करके वापस पहले आ जाएगा वही बुद्धिमान कहलाएगा। कहीं ठीक भैया, जो जो अपना जो है बुद्धि परीक्षा दे जा रहा है वो सब घूम उड़ी पड़े। अब भगवान हमारे भोलेनाथ के पुत्र गणेश जी महाराज बैठे मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं हमारा एक तो छोटा चूहा है, अब हम छोटे चूहे से खुर क्या करेंगे। अब गरुड़ महाराज तो फटकारा अपने पर और निकल भागे। अब गणेश जी हमारे सोच रहे हैं क्या करें। इन्होंने क्या कहा, ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम मादम जगत व्यापिरम वीणा पुस्तक धारिणीम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोचपितवागुभागं पारो महासायकचारुचापं नभाभिरामं रघुवंशनाथम्। हे वीणावादिनी माता सरस्वती कहाँ हो? इतना जब ध्यान किया तो माता सरस्वती ने कहा, बचाओ बेटा बताओ क्या बात है, माता के लिए क्या आदेश है बेटा। कहा मैया हमें वो बुद्धि दो जिससे जो है हम सारी पृथ्वी का परिक्रमा करें, हमारे पास चूहा है हम क्या करें। अरे कहा भैया सुनो, ये जगत पिता जगदीश्वर संसार के पिता ये बुद्धिवादिदेव महादेव हैं। हमने देखा 11:40 के महाप्रलय को भगवान शिव ने रोका। आज बेवकूफ़ बोलते हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता उनको नहीं पूछूंगा, लेकिन इन बेवकूफ़ों को पता नहीं है कि मैं गवाह हूँ इस बात का। जो नहीं मानते वो आए हमारे पास, मैं हकीकत दिखाऊंगा उस सदा शिव शक्ति को, उस शक्ति को जो जिससे पूरा संसार चलता है। अब माने या ना माने मैं विवश हूँ, लेकिन हाँ वो जरूर लेखनी है उसके पास। तो दोस्तों, आज हमारे गणेश जी माता सरस्वती ने बताया कि भगवान शिव जगत पिता जगदीश्वर हैं, उनके परिक्रमा कर लो तुम्हारा परिक्रमा हो जाएगा। फिर क्या है, यहाँ पर बैठे और गुरगुरु 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 1 मिनट नहीं लगा, कैलाश के जो है घूम लिया परिक्रमा और कहा पिताजी आशीर्वाद दीजिए। कहा बेटा आशीर्वाद, बैठ गई चुप्पे से। और सब आते जाते दंडवत करते जाते बैठते जाते। अंत में क्या हुआ, अब भैया फैसला के हाँ सुनाओ महाराज फैसला क्या होगा। नारद जी ने कहा भाई गणेश जी जीत गए। कहीं कहा है कहीं सब लोग पूरा परिक्रमा करेंगे राव। कहीं हाँ, कहीं ये गणेश जी काहे नहीं गए। कहीं गणेश जी तुम तो सबसे पहले परिक्रमा कैसे, कहीं कैसे पहले पीछे गणेश जी वो आएंगे, गरुड़ महाराज कार्तिकेय भगवान आएंगे,
कहीं नहीं भैया हम जो है यही के मुसवा के हिया बने रहे ना, कहीं भैया एक मुसवा का हम एक पंजा तड़ता ही रहे ना, हमारे पक्खन हमारे दर्द करने लगे, लेकिन ये के मुसवा के चिन्ह हमका आगे 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 हमका दिखा रहा है, ये हो जाते वो हो जाते मुसवा मुसवा की धूल ही ना मिली, वो मुसवा बहुत तेज चलते हैं। और सब खड़े खड़े मुस्काए रहे। तो भैया अंत महीना जो है गणेश जी विजयी हुए, क्योंकि लिखा भी है और हमने जब ध्यान किया है तो वो सत्य भी है ये, क्योंकि हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते, हम स्वयं उस पर जब चेक करते हैं तभी हम बात करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति हमारी किसी शब्द से, हमारे किसी वीडियो से उसको आहत मिले और हमारे गलेबान पर हाथ डाले, ये हमें बर्दाश्त नहीं। क्योंकि सत्य भक्ति वही करते हैं सत्य सुरमा वीर, आर बार सन्यासी नहीं बन सकते। तो ये कहना है हमारा, क्योंकि हमने अब ये मीडिया है, यूट्यूब है, हर चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। तो गणेश चतुर्थी जो है आज हमारे गणेश जी भगवान का जो है आज बुद्धि परीक्षण, और इसी दिन से आज लागू हुआ था गणेश पूजन की। आज से प्रभु हमारे तुम ही हो तो करुणा निदान, और ये है ये माध्यम गणेश जी हमारे भंडारी भोलेनाथ दिखाने वाले आप लोग हो। तो भैया ये हो गई गणेश चतुर्थी। इसी के साथ आप जो है अपनी छत डालिए, पुष्प डालिए, और भगवान भोलेनाथ गणेश जी आपको जरूर जो है दर्शन देंगे। तो दोस्तों फिर एक इसके साथ में एक सुझाव दे रहा हूँ, आप 11 दिन 5 दिन 4 दिन जिसकी पूजा करते हो, अर्चना करते हो, जगत पिता कहते हो, रिद्धि सिद्धि भंडार भरने वाले कहते हो, उसकी पूजा करने के बाद उसको प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर अपने ही हाथों से उसे गला दबा देते हो, उसको जा करके पानी में डुबो देते हो, विसर्जित कर देते हो, ये अपराध नहीं है और क्या है बताइए, हमें जवाब चाहिए। दूसरी बात, आप जिसे प्रेम करते हो अब उसे बांध करके जो तुम पानी में विसर्जित कर दिया, मानो तो महादेव ने इसको पत्थर, जिसकी पूजा करते जिस स्थान पर तुम उन्हें पूजते हो वहाँ पर फिर पादते हो, वहाँ पर जो है ऐसा ऐसा जो है वहाँ पर चप्पल जूता रखते हो। हम यही चाहते हैं कि जब आप लोग गणेश चतुर्थी मनाते हो तो अपने पूरे मोहल्ले या घर परिवार एक जगह पर सभी लोग मिल करके 4 पाए दे दो, नई जगह है, चौराहा है, तो 4 पाए दे दो, ऊपर मंदिर बनवा दो फसला लक्ष्मी गणेश का, और साल में आराम से उसके सामने जो है 4 दिन 10 दिन 11 दिन खूब जगराता करो, खूब आनंद उठाओ। क्योंकि हमने देखा है, मैं गवाह हूँ, तुम लोग आनंद लीजिए, मैं तप रहा हूँ जी। तो गणेश चतुर्थी मनाएं, बड़े धूमधाम से मनाएं, लेकिन ये महंगी महंगी जो मूर्तियाँ बनवाते हो इनको अब 70 साल का डर नहीं है, ये पूज लेना उसके बाद विसर्जित कर देना, यहाँ रखना नहीं। हाँ भैया नहीं रखेंगे, हाँ दादा नहीं रखेंगे, हाँ भाई मियाँ नहीं रखेंगे, ठीक हमें पूज लेने दीजिए, हाँ ठीक पूज लो। तो हम लोग तो पूजते पूजते इस लायक हो गए, लेकिन अभी वो परंपरा नहीं है कि किसी को पूजो उठा के नदी में डाल दो। ये अब कोई डर नहीं है, अब कोई भय नहीं है। जितने भी बड़ी जितनी भी कीमती गणेश भगवान की मूर्ति बना सकते हो, भव्य मूर्ति गणेश भगवान की बना सकते हो, खूब गाजा बाजा बजाओ, भोलेनाथ भगवान शिव परिवार की मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, शिव परिवार रखो, शिव का आए तब शिव का मनाओ, माँ भगवती का नवरात्र आए तो माँ भगवती का मनाओ, और जब गणेश चतुर्थी आए तो गणेश चतुर्थी मनाओ, शिव परिवार मनाओ, और हमेशा के लिए मनाते रहो हर चीज। क्योंकि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावै सीसा, सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये कहानी है हमारे यहाँ सनातन धर्म की। तो ये आज गणेश चतुर्थी है, लोग देखते हैं मंदिर बनवा लेते हैं, दुकानें बना दिया है आज हमारे समाज के अंदर लोगों को, जो नहीं चाहिए। देखिए आज धर्म क्या कहता है, धर्म ये नहीं कहता किसी को बेवकूफ़ बना करके उसे लूटो। व्यक्ति के घर में खाने को नहीं है, वो पड़ोसी से 500-1100 रुपये दे करके तुम्हारे द्वारा जो है वो धर्म करवा रहा है, तुम उसका जो है उसका जो सीधे सीधे तुम उसका गलत उपयोग करते हो, ये गलत है। तो धर्म के रास्ते पर अगर 2 पैसे खर्च करना है तो ऐसी जगह पर खर्च करो जिसे आवश्यकता हो, ना तो
भगवान को आवश्यकता है और ना ही लक्ष्मी को आवश्यकता है किसी के पैसे की। आवश्यकता है वहाँ के सेटलमेंट की, वहाँ के पंडित पुजारियों की। अगर सरकार से पृष्ठ है तो सरकार से उसको राहत मिल रही होगी, आप उसको नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं। आप ऐसी जगह पर चढ़ा दे, मेहनत करता हो, जो दिन रात सेवा कर रहा हो, और वो बड़ा बेचारा जो भगवाने के सहारे हो, पता चल जाएगा। घर गोहरान मोहल्ले में होंगे लोग ऐसे लोगों की सेवा करो, सीधा परमात्मा से के पास तुम्हारा ही सेवा जाएगी। बाकी लुटेरे हैं, धर्म के नाम पर क्या बताएं, हर चीज का आज अपराध के अंदर घुसेड़ दिया। चंदन बंदन जाप माला कथा भागवत, ये सब इस लोकतंत्र के अंदर हरजलिया लोगों ने खूब इसको जो है बना करके और आराम से आज मौज ले रहे। बेचारे जिनका हक है वो भूखे मर रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, गणेश चतुर्थी मनाओ, धूमधाम से मनाओ, लेकिन उन्हें विसर्जित मत करो। आज आपने जो है बना लिया, अगले साल खूब ढेर सारे मिलकर के 10-10, 11-11 हज़ार रुपये मिलाओ, 5-5 हज़ार रुपये, और फिर बड़ी बढ़िया खूब मूर्ति लेकर के आओ और बीच में 4 पाए दे दो, उस पर बनाओ। 4 पाए दे दो, ऊपर बनाओ बढ़िया भसरा चौराहे पर, क्या फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, डिसाइड करो, बड़ा मजा आएगा। हमने देखा है जब लोग भूखे मर रहे थे तो भोले बाबा ने हमसे कहा था, बेटा हमारा काम करो। हमने कहा बिल्कुल करेंगे प्रभु। क्या सुनो, तो भीख मांगो योगी सरकार से, क्योंकि मैं कभी किसी के आगे झोली नहीं फैलाता अपने प्रभु के अलावा। तब हमने योगी सरकार से कहा, महाराज करोड़ों परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में ये बाबा आगे कदम बढ़ा के आया था कि महाराज इस भयंकर महामारी में हमारे करोड़ों परिवारों को भोजन दिया जाए, आटा तेल तिलहन चावल। योगी सरकार को हमने मजबूर कर दिया था। ये है सनातन धर्म, ये नहीं मुंडी घुटाओ सुनिया कटाओ और अलग उठाकर धर्म धर लो को हम भी है धर्म, हमारा भी धर्म है, दिन रात शोर मचाओ, जीना हराम करो। तो ये सनातन धर्म को लोग नकल बना रहे हैं, उसको बराबर दूध की भांति खोट रहे हैं, लेकिन दूध घटने वाली नहीं है, जितनी करती है उतनी वो फलती है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ दोस्तों। और आज गणेश जी को घोषित कर दिया गया कि महाराज गणेश जी आज प्रथम पूजे जाएंगे, इसीलिए कहते हैं गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जम्मू फलचार भूषण उमास्तम स्वर्ग विनाश कार्यक्रम नमा विनेश्वर पात्रम। ओम तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या च तुम्हें सर्वम तमम देव देव फिर तुम मातु सहायक स्वामी सखा संप्रसनाथम। अरे हो जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय।